जनरल स्टूडेंट, इसके जस्ट पहले के लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्या होती है। आज मैं आपको उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊंगी कि कैसे सॉल्व करते हैं। उससे रिलेटेड कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स है, जो डेली लाइफ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है, वो हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसका मेथड है, सबसे पहले हम यहाँ पे हमने कुछ क्वेश्चन यहाँ पे राइट डाउन किए हुए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, give the equations of two lines passing through two coordinate 2 and 14. How many more such lines are there and why? तो इस क्वेश्चन का सोल्यूशन है, ये द इक्वेशन ऑफ टू। आपको दो इक्वेशन लिखनी है, वो आप अपने अकॉर्डिंग लिखेंगे और उस इक्वेशन में जब आप वैल्यूज पुट करेंगे कोऑर्डिनेट्स की, कोऑर्डिनेट का मतलब होता है दिस इज एक्स एंड दिस इज 14 इज वाई। ये 2 है जो है वो x की वैल्यू है और 14 हमारी y की वैल्यू है। तो ये आप खुद से फॉर्म करेंगे, टू लीनियर इक्वेशन फॉर्म करेंगे टू वेरिएबल का, और उसको वैल्यू को पुट करके एक बार चेक करेंगे कि आपने जो फॉर्म किया है वो सही किया है या गलत किया है। तो सबसे पहले इसके लिए हम क्या करेंगे, दो क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन है, कोऑर्डिनेट इज गिवन 2 and 14. It means compare this from x and y, क्योंकि ऑर्डर ऑफ कोऑर्डिनेट्स यही होता है, पहले x देन y। दैट मीन्स x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 14। अब हम ये टू लीनियर इक्वेशन बना रहे हैं जो कि टू वेरिएबल की होगी। तो फर्स्ट लीनियर इक्वेशन अगर हम कर दें तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 16 कर, यहाँ पे हमें दिख रहा है लेफ्ट साइड राइट साइड के इक्वल होना चाहिए। तो अगर यहाँ हम पुट करते हैं x इज इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 14, देन 2 प्लस 14 इज इक्वल टू 16। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को क्या कर रहा है, इक्वल हो जा रहे हैं, यानी कि ये पॉइंट जो है वो पर्टिकुलर इक्वेशन को लाई कर रहा है। तो दैट मीन्स इट इज ए फर्स्ट इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। हमने फर्स्ट सर्च कर ली। अब सेकेंड इक्वेशन हम फिर से फॉर्म करेंगे, एक लीनियर इक्वेशन। अगर हम ये कर दें कि 7x इक्वल टू वाई, फिर से हम वैल्यू पुट करके देखें, y की वैल्यू आप 14 दी है, 14 यहाँ पुट करेंगे, 2 की वैल्यू x की वैल्यू 2 है, तो 7 इंटू 2 14 हो जाएगा। फिर से हमारा लेफ्ट साइड राइट साइड के इक्वल आ गया। तो सेकेंड इक्वेशन हमारी ये हो गई, फर्स्ट इज दिस एंड सेकेंड इज दिस। तो यहाँ से मिल गया हमें टू लीनियर इक्वेशन, गिव द इक्वेशंस ऑफ टू लाइंस पासिंग थ्रू दिस पॉइंट। ये दोनों ही जो लीनियर इक्वेशंस है, जो लाइंस की इक्वेशंस है, वो इस पॉइंट से पासिंग थ्रू दिस पॉइंट मींस ये इस पॉइंट को लाई कर रही है, यानी कि इसकी वैल्यू अगर इस इक्वेशन में पुट कर रहे हैं तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हो जा रहा है। इसका मतलब कि ये पास कर रही है इस पॉइंट से, दोनों ही लाइन्स हमारी पासिंग थ्रू दिस पॉइंट है। हाउ मेनी मोर सच लाइन्स आर देयर एंड वाई। जैसे पॉइंट से कितनी लाइन्स इनफाइनाइटली, यानी किसी भी पॉइंट से इनफाइनाइटली मैनी लाइन्स ड्रॉ कर सकती हैं। तो इसका आंसर होगा हाउ मेनी मोर सच लाइन्स आर देयर। तो देयर आर इनफाइनाइटली मेनी लाइन्स, वी कैन ड्रॉ इनफाइनाइटली मेनी लाइन्स, क्योंकि किसी एक पॉइंट से इनफाइनाइटली मेनी लाइन्स वी कैन ड्रॉ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इफ द पॉइंट 3, 4 लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। यहाँ पे जो लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल की, वहां पे एक कांस्टेंट a है जिसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, और पॉइंट की वैल्यू दी है विच लाई ऑन द ग्राफ, जो कि लाई कर रहा है ग्राफ पे इस पॉइंट इक्वेशन पे। तो इसका सोल्यूशन है, इस तरह के क्वेश्चन में क्या करते हैं कि पॉइंट अगर लाई कर रहा है यानी कि वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई का मतलब क्या है, अगर हम उस वैल्यू को उस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हो जाएगा। तो यानी कि अगर ये लाई कर रहा है तो इसकी वैल्यू सेटिस्फाई करेगी। तो यहाँ पे 3 और 4 है कोऑर्डिनेट, यानी कि इसको कंपेयर करेंगे से x एंड y से। तो यहाँ से x इज इक्वल टू 3 आ गया एंड y इज इक्वल टू 4 आ गया, इसकी वैल्यू आ गई। अब जो गिवन इक्वेशन है 3y इज इक्वल टू ax प्लस 7, उसमें हम x और y की वैल्यू पुट कर दें तो 3 इंटू 3 हो जाएगा, और a इंटू 4, 3 की x की वैल्यू 3 है एंड
y की वैल्यू क्या है हमारी 4 प्लस 7 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 12 इक्वल टू 3a प्लस 7। देन अगर 3a निकालना है तो क्या हो जाएगा 12 माइनस 7 एंड दिस इज इक्वल टू 5। तो a की वैल्यू हमारी यहां से आ गई, a इज इक्वल टू 5/3। a की वैल्यू यहां से हमारी आ गई 5/3। यही हमें इस क्वेश्चन में निकालना था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द टैक्सी फेयर। द टैक्सी फेयर इन ए सिटी, किसी सिटी का टैक्सी फेयर जो है वो इस तरह से है। फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज 8 रुपीज, यानी कि फर्स्ट किलोमीटर यानी कि पहला जो 1 किलोमीटर चलेगा उसका कॉस्ट है 8 रुपीज। एंड फॉर द सबसीक्वेंट डिस्टेंस इट इज 5 रुपीज। अगर उसके बाद 2 किलोमीटर जाते हैं, 3 किलोमीटर जितना भी जाते हैं उसका अलग से चार्जेस है 5 रुपीज पर किलोमीटर के हिसाब से। टेकिंग द डिस्टेंस कवर एज x किलोमीटर, यानी अगर वो टोटल डिस्टेंस x किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है एंड द टोटल फेयर इज ₹y, और उसके टोटल फेयर क्या है y रुपीज। अगर x किलोमीटर वो चल रहा है तो y रुपीज उसका फेयर है। राइट लीनियर इक्वेशन फॉर दिस इंफॉर्मेशन एंड ड्रॉ इट्स ग्राफ। तो सबसे पहले हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में, हमें एक लीनियर इक्वेशन फॉर्म करनी है। तो लीनियर इक्वेशन फॉर्म करने के लिए जैसे जैसे हमारी जहाँ पे सेंटेंसेस लिखे हैं वैसे वैसे हम उसको पुट करते जाएंगे और लीनियर इक्वेशन हमारी फॉर्म हो जाएगी। तो हम सबसे पहले ले लें टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस यहाँ पे दी गई है इक्वल टू y, x किलोमीटर टोटल डिस्टेंस है एंड टोटल फेयर इज ₹1, y रुपीज टोटल फेयर है। अब इसमें कह रहा है फर्स्ट किलोमीटर के लिए फॉर 1 किलोमीटर फेयर इज 1 किलोमीटर की फर्स्ट 1 किलोमीटर के लिए फेयर है 8 रुपीज एंड सबसीक्वेंट यानी टोटल डिस्टेंस अगर इतना कवर कर रहा है, फर्स्ट किलोमीटर का फेयर 8 रुपीज है, उसके अलावा जो डिस्टेंस कवर कर रहा है उसका उसके जो फेयर है वो 5 रुपीज के हिसाब से। तो फर्स्ट किलोमीटर हटा दें अगर टोटल डिस्टेंस पे, तो जो उसका बाकी डिस्टेंस है वो आ जाएगा। तो रिमेनिंग डिस्टेंस आफ्टर रिमेनिंग डिस्टेंस क्या हो जाएगी, रिमेनिंग डिस्टेंस क्या हो जाएगी x माइनस 1 हो जाएगी, क्योंकि टोटल डिस्टेंस x है और 1 किलोमीटर का उसका, तो इसका 1 किलोमीटर की प्राइस क्या हो जाएगी, 1 किलोमीटर की 8 रुपीज प्राइस, तो रिमेनिंग डिस्टेंस की प्राइस क्या हो जाएगी, तो फेयर हो जाएगा, रिमेनिंग का फेयर हो जाएगा 5 इंटू एक्स माइनस 1 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, टोटल हमें दिया है x डिस्टेंस और टोटल कैसे, इतना फेयर क्या है रिमेनिंग पार्ट का है और 1 प्लस 8 है, तो टोटल फेयर कितना हो जाएगा 8 प्लस 5x माइनस 1। तो ये टोटल फेयर हो गया और टोटल फेयर किसके इक्वल है, यहाँ पे टोटल फेयर y दिया था तो ये हो गया y के इक्वल, और यही हमारी लीनियर इक्वेशन हो जाएगी। अभी इसको सॉल्व करेंगे यानी कि सिंप्लीफाई करेंगे पहले, तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए जस्ट हम 8 प्लस 5x माइनस 1 इक्वल टू y, इसको ओपन करेंगे 8 प्लस 5x माइनस 5 इक्वल टू y। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 5x एंड ये माइनस y हो जाएगा और 5 इधर चला जाएगा, इधर कर दिया हमने तो माइनस 8 हो जाएगा। 5x माइनस y इज इक्वल टू माइनस 3 हो जाएगा। इसको 5x प्लस 3 इक्वल टू y भी लिख सकते हैं। दिस इज अ लीनियर इक्वेशन, रिक्वायर्ड लीनियर इक्वेशन। जो हमें लीनियर इक्वेशन चाहिए थी इंफॉर्मेशन की, वो लीनियर इक्वेशन हमारी आ गई 2 वेरिएबल की। तो यहाँ पे हमने फॉर्म कर दिया लीनियर इक्वेशन। अब हम इसी
लीनियर इक्वेशन पे वर्क करना है, यानी इसी लीनियर इक्वेशन पे वैल्यूज पुट करके हमें कोऑर्डिनेट्स पहले निकालने हैं, देन हम उसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम x की वैल्यू एज्यूम करते जाएंगे और y की वैल्यू उसके अकॉर्डिंग इक्वेशन के अकॉर्डिंग निकालते जाएंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम इसमें ग्राफ ड्रॉ कर लें। ग्राफ के लिए 3 लाइन्स ड्रॉ होंगी, 3 बॉक्सेस होंगे, 1, 2 एंड 3। तो एक में हम x की वैल्यू लिखेंगे और उसकी y की वैल्यू उसके अकॉर्डिंग, और यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स होंगे x वाले। तो यहाँ पे अगर 0 पुट कर दें तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 3। अगर हम x की वैल्यू यहाँ पे -1 पुट कर दें तो -5 + 3 ये क्या हो जाएगा -2। देन अगर हम -2 पुट कर दें x की जगह तो ये -10 हो जाएगा, -10 + 3 हो जाएगा -7। तो बस हम 3 वैल्यूज यहाँ पे कंसीडर करेंगे। नेक्स्ट अब हम इसके कोऑर्डिनेट लिखेंगे। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0, 3, सेकेंड कोऑर्डिनेट -1, -2 एंड थर्ड कोऑर्डिनेट -2, -7। अब इसी को लेते हुए हम अपना ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए सेम ऐसे ही जैसे हमने पहले बताया था कि पहले हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले हम हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे, और हॉरिजॉन्टल लाइन हमारी x एक्सिस होती है और वर्टिकल लाइन हमारी y एक्सिस होती है। तो यहाँ पे 2 लाइन्स हम, अब यहाँ पे दिस पॉइंट इज ओरिजिन, 0, 0 कोऑर्डिनेट्स होते हैं इसके। ये हमारा x एक्सिस है, देन ये y एक्सिस है। हमें पता है राइट साइड पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, लेफ्ट साइड निगेटिव होते हैं, अप साइड पॉजिटिव होता है और डाउन साइड निगेटिव होता है। तो इसके लिए हम सेम डिस्टेंस पे नंबर्स पुट करते हैं, 2, 3, 4 एंड 5। इधर जो हो जाएंगे -1, -2, आपको इक्वल डिस्टेंस पे नंबर लेंगे, -3, -4 एंड -5। जस्ट इसके बाद आपको पता है अप साइड क्या होता है, पॉजिटिव, 1, 2, 3, 4, 5, 6, देन -1, -2, -3, -4, -5। ये हमारा नंबर्स स्केल बन गई। अब इसके बाद हम इस कोऑर्डिनेट्स को पुट करेंगे, वहां पे ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे। तो 0, 3, 0, 3 का मतलब है x हमारा 0 है और y 3 है। तो x0 यानी x0 यहाँ पे है और y हमारा 3 है। तो पहला कोऑर्डिनेट हमें यहाँ मिल गया, यहाँ पे y हमारा 3 है और x हम तो चले ही नहीं, तो ये y x हमारा यहाँ पे इस पॉइंट पे 0 है। ये कोऑर्डिनेट हो गया 0, 3 का। ये 0, 3 पॉइंट मिल गया हमको फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट -1, 2। अब x की वैल्यू माइनस है तो माइनस इधर है x की वैल्यू, एंड 2, -2 यहाँ पे, यानी -2 y की वैल्यू है और x की वैल्यू ये। तो एक कोऑर्डिनेट हमें यहाँ मिल गया और इसका वैल्यू है -1, -2। देन थर्ड कोऑर्डिनेट लेंगे -2, -7, -2 एंड -7, -7 यानी -6 और ये -7। तो यहाँ पे आ जाएगा। अब इन तीनों ही पॉइंट्स को हम ज्वाइन करा देंगे। तो ये हमारा ग्राफ है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये हमारी एक स्ट्रेट लाइन बन गई और इस स्ट्रेट लाइन, ये हमारी स्ट्रेट लाइन जो रिप्रेजेंट कर रही है 5x + 3 = 1। थैंक यू।